मैं ऊपर जाता हूँ, आप जाओ निकालो भाई। आप सामने से हटो भैया, थोड़ा भैया, आप भैया बात बोलो। मैं अकेला नहीं कर सकता, जुमला साथ देना। अब एक बात बोलो, मैं आपकी बात बोलो। आप शटर उठा तो तुम लोग बैठ जाना, उसके बाद मेरे को फोन करो। मैं तुम्हारा नंबर भी सेव कर मूसा भाई का नंबर भी सेव कर, मगर अपना पूरे मिलकर अगर लड़ेंगे तो ये बंद होगा। मेरी बात सुनो। अब आप ना आज बैठे, हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही है, हमारे घरों में घुस के पेशाब कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, ये बेवा का रोना रोए तो नहीं होता। आप एक बात आपका नहीं होता होगा, आपका डिपार्टमेंट नहीं रहता होगा। ये शॉप वो गुड़म्बा शॉप और वो होगा कभी भी खुलेगा 5 मिनट में मैं आऊँगा। अब आपको देखो, आपका भी रोल होना है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता, पूरी बस्ती एक तरफ है। आप तो दोस्तों, जैसे कि आप ये हंगामा देख रहे हैं, ये हंगामा कहीं और का नहीं बल्कि हैदराबाद शहर आसिफ नगर का है, जहां पर 25 मीटर की दौरान पर 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सेंधी खाना खुला रहने की वजह से वहां के मुकामी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेडीज को आने जाने के लिए काफी परेशानी हो रही है और नौजवान लड़कों को इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसी को लेकर माजिद हुसैन AIMIM नामपली MLA और साथ में उनके कॉर्पोरेटर्स वहां पर वाइन शॉप के पास बैठकर वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि ये वाइन शॉप्स को यहां से जल्द बंद करवाए और सिविल डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि यहां पर तवज्जो देते हुए यहां के वाइन शॉप्स को बंद करवाए, क्योंकि यहां के सोसाइटी मेंबर्स को इससे काफी परेशानी हो रही है। मूसा भाई दिन में उधर में सामना करा गांजा हुए वो मंदिर में दिन में बेचता चला सुबह 4 बजे से। मूसा भाई 4 बजे से बेचता उधर दिन में। वो 2 बजे खड़े 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 वो बाबू की मलगी में वो 4 बजे से शुरू है वो पूरा मागड़ा गली को खराब कर रहा था। रखो, बच्चों की जिम्मेदारी होगी। अरे मैंने आपको राशन पहुंचाता हूँ, मूसा भाई तुम्हारे बच्चों का टिकट करेंगे और तुम ना साथ पढ़ा लो लोगों को। अदरा स्कूल की बात कर लेते, स्कूल स्कूल की बात करेंगे, इसका रही बात। दूसरी बात, ये हरामजादी को तो बंद मेरी अम्मा से अब अपना आदमी गया, जो होना था हुआ, निकल के रोड पे ठहरे अपन तमाशा करें। आज तक जो काम नहीं हुआ, वहाँ के कितने की मौत हुई अभी तक, आज तक जो काम नहीं हुआ अपन वो काम करें। अगर अब खुदा ना खास्ता 5 मिनट के बाद खोला, पूरे जने पर चले गए। कल खोला, फिर कल पूरे जने चलेंगे। एक तो तुमला भी साथ देना, तुमला मेरे साथ ठहरे तो मैं भी तुम लोग का साथ ठहरे। मैं खाली दीवानों के ऐसा सराह तो नहीं मान ले सकता दीवार पे। तुम्हारा मकसद मेरे साथ जुड़ना। उनके वंशा में हमारे शोहर की मौत है, उन लोगों का मरे बाद जान उसकी गली में ले जाके डाले। मेरे शोहर गली में वो वंशा तो नहीं खुला था। वाइन शॉप पे का भी केस बुक हुआ, वाइन शॉप वालों पे भी केस बुक हुआ, वो ड्राइवर वालों पे भी केस बुक हुआ। अब अपना मकसद ये है कि आगे आगे इन लोगों को तकलीफ नहीं। रही बात आपकी चीज़ हमारे बच्चों की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह जब तक जिंदा रखा, जब तक गया सदर साहब मेरे को बोले आप लोग से जाके मिलो। सदर साहब के बोलने पे मैं तुम लोग के पास आया, जो हो सका मैं टिकट पर। हमारा पहाड़ जैसे बच्चा चला गया ना साहब, हम क्या करेंगे? पूरी जिम्मेदारी थी बच्चों की, हम कब तक जिंदा रहेंगे? बोलो आप, बोलो ये बच्चे कब जवान होना, कब माँ को पालना? बोलो पहले सुनो, इससे भी ऐसे भी है जो पेट में बच्चा रहा तो बालिक का साया उठ गया। अपन एक चीज़ पे ये है, अपन तवक्कल अल्लाह है, जो होता अल्लाह की मर्जी से होता, अपन उस पर तवक्कल करना। अल्लाह ताला अपने पे आजमाइश लाया, उसकी भी एक मसलियत होगी। मैं तुम्हारा ये बोल रहा हूँ, जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है वो इंशाअल्लाह अल्लाह उठा देगा। तुम्हारे खाने पीने की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला जब तक ताकत दिया हम कर देता है। लोगों को महीने को महीना राशन पहुँचा, बच्चों की स्कूल की तालीम का देख लीजिए। अब ये है, अब बाद में तुम दोनों में किट नहीं होना, वो देख लो।
समझ उन लो लोगों से मेरा सहारा होगा, उनके सिवा मेरा और कोई भी बस नहीं। वो और रहा एक छोटा देव बाद में देखो। इसलिए अब ये भी जो मैं दिया तुम्हारे भी हाथ में इसलिए दिया, तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया, इससे पहले दिया तो वो आपस ही में रहता, आई तू कहीं तू मैं कहीं, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, अपने हिसाब से करो, आगे का मैं देखता हूँ। ठीक है, तुम क्या करते हो? मैं चिकन की दुकान में काम करता काम करो, कुछ विधा में से टच करो, गुस्सा भी है ना? हाँ, हूँ। ये भैया एक भैया और कुछ भी तक और बेटा है मेरा साथ। है ना, संभालता ना तो संभाल लेता ना। हाँ, कुछ भी रहा तो टच में रहना। मुसा भाई से कुछ टच में रहना, तो आ जाना, अब तेरा नंबर मेरे को दे दे भाई, जैसा भी हो सकता है ना। ठीक है, बच्चे को मारा और सजा तो दे रहा हूँ। फेसबुक हुआ वो अपन लड़ेंगे, फेसबुक हुआ वो लड़ेंगे। कंटिन्यू कर रहे हैं। दो लोग लाके डाले ना, उन लोगों को नहीं दिखाई। मेरे सबको भिजाते, मेरे सबको भिजाते। बड़ा केस हुआ। और उनके उन्होंने हमारे गली में शोर नहीं मरे, उनके वन शॉट में मरे मेरे शोर। जब उन्होंने जिंदा थे तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना था, कहीं तो भी शटर में गिरते रहना था, उन्हें होश नहीं आया। अपन तो वही तो बात कर रहे ना। अब अपने को हिम्मत से रहना है, तुम ना हम हिम्मत से लोग रहना। आजाद रहते, हर माँ का सहारा जो रहता है, हर बच्चे के ऊपर का बाप का पिता रहेगा, हर बेवा औरत हो जाती है। लेकिन उनका अब तुम समझ रहे हो, बाद में काम है देखो। आप ही हमारे माँ बाप, आप ही पूरी जो है सोसाइटी सफर हो रही है, फिर भी आप लोगों पे कान पे चुने हो रही। अरे अब एक्शन ये है, हम लोग को रूल नहीं आता, आप निकालो कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। कैसा नहीं निकलता रास्ता? 100% निकलता आप चाहे तो। आप लोग बोल रहे हैं कोर्ट को, हम कोर्ट को फिर ना बोल रहे हैं आप। आपका काम है सोल्यूशन निकालना। जफर भाई आप लोगों को एक मैं स्क्रीनशॉट दिया था, लेकिन वो पहले ले लीजिए वो जानना। जीएचएमसी पुलिस एक्साइज तो सोल्यूशन रहता है इसका, 100% रहता सोल्यूशन, 100% रहता है। सुनिए ना, सुनिए ना, पूरा ओपिनियन है जितना टोटली बंद कर देना है। ऐसा बंद है, आज कल सुबह अपन चले जाते, शटर खुल जाता, फिर पीने वाले पी लेते, जहाँ वाले पेशाब कर लेते, फिरते। ये डेली आपको ये ड्यूटी लग जाने वाली है। अगर ये है तो 100% हम ना ठहर जाने वाले। आप लोग उसको देखे रास्ता करते, डॉक्टर साहब बोल रहे थे क्या करते, हम लोग नहीं छोड़ने वाले। नहीं बोल रहे हो అలా కాదు చెప్పింది సార్ ఏసీబీ సార్ చెప్పారు మల్లెపల్లి కరపెట్ట ఉండని అంటారు. ఉండలేకపోతే మరి వద్దు వద్దని చెప్పాలి. అవునా అంటారు, ఉండని అంటారా? అదే మాట ఉంటే నాకేం సంబంధం అని అదే మాట అయిపోయింది. The police can also seal a wine shop if it's found to be violating other rules and regulations set forward by the state government, such as those related to physical distancing. ये आपका कोविड में भी अप्लाई करें? नहीं साहब, कोविड में भी करें। यहाँ देखिए साहब, ये देखिए आप, ये एक्ट में पूरा डिटेल साहब आप नहीं చెప్తా सर एक्ट में तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या ये बिल्कुल सही है आप लोग की नज़र में या नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वाइन शॉप्स और ये कंपाउंड्स एरिया के करीब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नौजवान लड़कों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर आप लोग की अगर कुछ राय है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप लोग IPS न्यूज़ को जुड़े रहिए। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिम। चलिए आगे सुनते हैं AIMIM MLA नामपल्ली माजिद हुसैन का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन पहले आसिफ नगर की मेन रोड पे चंद्रा वाइन्स के करीब जो एक्सीडेंट में एक ज़मीर नामी शख्स का इंतकाल हुआ था, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर सस्पेक्टेड मर्डर, उनके अफराज ख़ानदान से आज हम सदर मजलिस के हुक्म पे यहाँ पे मिलने आए। ज़मीर के ऊपर उनकी बीवी और 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी थी। एक बच्चा तो अभी 2 साल का है और एक बच्चा इकरा पब्लिक स्कूल में LKG में है। हमने आए उन अफराज ख़ानदान से मुलाकात की, उनके वालिदैन से मुलाकात की और हमने पूरी तौर पर मुतमईनी दिलाई है, क्योंकि ये पूरे दोनों बच्चों की तालीम और इनका खाना पीना ज़मीर जो मरूम है उनके कांधों पे था और उनके इंतकाल के बाद अब कोई उनके वास्ते दुनियाई तौर पे कोई सहारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस के हुक्म पे हम फौरी तौर पे यहाँ पे मिले और इंशाल्लाह हमने मुतमईनी दिलाई है कि दोनों यतीम बच्चे जो है इनकी इंशाल्लाह ताला जो भी तालीम का जिम्मेदारी है हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक हो सके हम करेंगे, जब तक अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी रखा। और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोई भी परेशानी अगर अफराज ख़ानदान को
तो हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो पुलिस हिटा के साथ कहा है कि मैं उसके ऊपर केस बुक होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को अंदर से लाकर बाहर लिटाया गया और उसके बाद गाड़ी उसके ऊपर से गई। ये भी पता नहीं कि अंदर ही उसको कत्ल किया गया था नहीं किया गया था। पुलिस का काम है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, जो सीसीटीवी फुटेज है वो आम करें और उसके बाद इक़दाम लें। और वो खासतौर से वो वाइन्स के ओनर के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर पूरों के ऊपर मर्डर केस बुक होना चाहिए, नेग्लिजेंस केस नहीं, मर्डर केस बुक होना चाहिए। मैंने डीसीपी साहब से बात की, डीसीपी साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है इन्वेस्टिगेशन है तो बराबर सेक्शन ऑल्टर किए जाएंगे। और उसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है, ये जो आसिफ नगर मेन रोड पे जो शराब का हब बना दिया गया, माने एक 25 मीटर की दूरी में 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सेंधी कंपाउंड जो खोलकर वहां का माहौल को कुलत्तन किया गया, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज अवाम रोड पर उतर के एहतजाज की और उनके बुलावे पे मैं मेरे साथ हमारे पूरे तमाम साथी कॉर्पोरेटर्स भी अवाम के साथ ठहर कर वहाँ पे हमने एहतजाज किया और हम पुरजोर कोशिश करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट पे हम प्रेशर डालेंगे कि तमाम को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, कहीं दूसरी जगह लेके जाए। सब कंप्लीट कराने के लिए मजलिस क्या बिल्कुल हम पूरी तौर पे इसकी नुमाइंदगी करेंगे। और ये जो 25 मीटर के अंदर 5 या 4 ये जो वाइन शॉप्स है, ये क्या है, ये क्या करप्शन हो रहा है? माने एक्साइज पॉलिसी है कि एक से दूसरी जगह पे एक डिस्टेंस होता है, यहाँ 25 मीटर के अंदर ये 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सिंधी खाना खुले हुआ है और ऐसा दिख रहा है कि ये एक लिकर कॉम्प्लेक्स बने हुआ है जहाँ पे आइए हर किस्म की सस्ती और अच्छी शराब यहीं पे पीजिए, टुन हो जाइए। लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि वहां से शराबी शराब पीकर आकर लोगों पे गिर रहे हैं, औरतों को दुश्वारी हो रही है। वहाँ पे दत्तात्रेय नगर कॉलोनी के खवातीन जो मेरे हिंदू बहनें, उन्होंने निकल के कहा कि इन लोग शराब पी कर हमारे घर में घुसकर गलाजत कर दे रहे हैं। ऐसी तकलीफ जब यहाँ पे आवाम फेस कर रही है तो आवाम की सिक्योरिटी को नजर रखते इनको बंद करना बेइंतहा जरूरी है और हम पुरजोर पूरा तरीके से पूरी नुमाइंदगी करेंगे इनको यहाँ से हटाने की।